अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली एक पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स, एलिमेंट्स और ग्रुप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें शामिल है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा कि इस डायग्राम में हमें क्या बताया जा रहा है। बेसिकली ये सोडियम है आपके पास। सोडियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इससे सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अगर इनर शेल में देखें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। अब ये सोडियम यानी यहाँ पे बीच सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हमें मालूम है। न्यूक्लियस से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है। बाकी इन दो, ये जो सेकंड शेल में इन दो के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी निस्बत कम है, और जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन बहुत ही कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि जब इसकी अट्रैक्शन आ रही है तो बीच में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इसकी न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है उसको कम कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। क्यों रिड्यूस कर देंगे? कि शील्ड कर देंगे। ऐसे शील्ड करेंगे कि ये न्यूक्लियस है तो जब अट्रैक्शन आ रही है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ बच रही है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन बहुत ही कम मिल रही है। तो शील्डिंग इफेक्ट ये दर हकीकत शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। शील्डिंग इफेक्ट कैसे हम डिफाइन करेंगे? द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम मिल रही है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है। अब जब इसको अट्रैक्शन कम मिलेगी तो बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा गेन करेंगे, तो ये करेंगे न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे, इसके इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेंगे, यानी एक सराउंडिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मिलेगी। अब अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो यानी पीरियड में ये इंक्रीज़ होता है, ये डिक्रीज़ होता है, ग्रुप में ये इंक्रीज़ होता है, ये डिक्रीज़ होता है। तो हम ये बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पीरियड टेबल ड्रॉ किया है थोड़ा सा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ये पीरियड टेबल मैंने कुछ ड्रॉ किया है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स, ये सेवन्थ और ये एट्थ ए। इससे मैंने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में देखें तो हम सबसे पहले ग्रुप में जाएंगे। तो बेसिकली आपको पता है हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो ये कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3 7 पीरियड्स। और ग्रुप्स कितने हैं इसमें? इसमें ग्रुप जो है वो आपको पता है। अगर हम ग्रुप्स में बात करें कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें पता है कि एज़ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेज, so the number of electrons in the inner shell also increases, as a result shielding effect increases। टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? अगर मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो ये होगा। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ये लिथियम का स्ट्रक्चर में आपको पता है कि एक शेल बढ़ जाएगा। लिथियम के बाद हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सोडियम का, तो सोडियम के कितने शेल हैं? सोडियम के 3 शेल हैं, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन में 1 शेल था और लिथियम के 2 शेल हैं और सोडियम के 3 शेल हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज़ होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो हमें पता है कि when we move from top to bottom, shielding effect increases because of increase of shell as well as electrons in the inner shell। अब अगर हम पीरियड की बात करें कि लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो क्या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने से शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट रहता है, ना तो इंक्रीज़ होता है ना तो डिक्रीज़ होता है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ से देखें सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ से अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो कोई भी नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ नहीं होगा। सबके नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो सेम है। नंबर ऑफ़ शेल जो सब में क्या है वो सेम है, यानी सिमिलर है। और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ़ शेल जो है वो सिमिलर है। जब नंबर ऑफ़ शेल सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन्स बेशक ऐड होते जाएँ, तो उसमें आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे लिथियम है तो लिथियम का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका दोनों का शेल देखें सेम है, इसके भी नंबर ऑफ़ शेल 2 है, इसके भी नंबर ऑफ़ शेल 2 है। तो नंबर ऑफ़ शेल नहीं बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़े लेकिन नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट रिमेंस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। हमने कहा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. If we discuss the trend of shielding effect in period and group, and when we move from top to bottom in a period, shielding effect remains increase because number of shell increases and the